दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें से एक बहुत ही कॉमन समस्या है, वो है मोबिलिटी, दांतों का हिलना। अगर एक एज के बाद, यानी कि जिससे हमारी उम्र बढ़ती है, एक उम्र आने के बाद अगर हमारे दांत हिलते हैं तो वो नेचुरल होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन कम उम्र में ही अगर आपके दांत हिल रहे हैं, दांत बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो रही है, तो इसका मतलब आपको गम डिजीज़ हो सकती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, या दांत आपके वीक हो सकते हैं। अगर आपके दांत हिल रहे हैं और आप चाहते हो कि आप फिर से उनको मजबूत कर सके और उनका हिलना बंद कर सके, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दांतों के हिलने को कैसे रोके उसके बारे में ही बताने जा रही हूँ, और कौन सी कंडीशन में आप हिलते हुए दांत को रोक सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और कौन कौन सी सिचुएशन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सभी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों के हिलने को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 0 मोबिलिटी, ग्रेड 1 मोबिलिटी, ग्रेड 2 मोबिलिटी और ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 0 मोबिलिटी में आपके दांत है वो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, बहुत हल्के से, क्योंकि क्या होता है, नेचुरली हमारे दांत हल्के हल्के मोबाइल होते ही हैं। नॉर्मली हल्का हिलते हैं, लेकिन उनको हिलना नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ना वो आपको फील होते हैं, ना आपको कोई खाने में दिक्कत होती है। तो नेचुरली जितने भी लोग हैं उनके सभी के 90 to 95% लोगों के दांत हल्के हल्के अपनी जगह पे हिलते ही हैं। तो वो ग्रेड 0 मोबिलिटी में आते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है, ये एकदम नेचुरल होता है। दूसरा आता है ग्रेड 1 मोबिलिटी। ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांत है वो हल्के से हिलते हैं, आपको पता नहीं चलता है अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली मतलब हाथ से हिलाते नहीं हो, या नॉर्मली आपको जब डेंटिस्ट देखेंगे तो उनको फील होएगा कि आपके ग्रेड 1 मोबिलिटी है, या फिर ओकेजनली आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मोबाइल हो जाए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में बहुत सारे लोग हैं जिनकी ग्रेड 1 मोबिलिटी होती है, वो नहीं ध्यान देते और उनके दांत है वो हल्के हिलते हैं, 0.1 mm से कम हिलते हैं। तो ये एक नेचुरल होता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको अनट्रीटेड या ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको हल्का भी फीलिंग हो रही है तो आपको डेंटिस्ट को दिखा के उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, या जो मैं होम रेमेडी बताने जा रही हूँ उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से 1 mm से ज़्यादा हिलते हैं, मतलब हल्का आपको फील होएगा, आप कुछ भी खाओगे या आपको टच करके फील होएगा कि आपके दांत है वो हिल रहे हैं, तो ये ग्रेड 2 मोबिलिटी होती है। ग्रेड 2 मोबिलिटी का ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो, डेंटिस्ट के पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, होम रेमेडी से भी इसको आप ठीक कर सकते हो। तो ग्रेड 2 मोबिलिटी में दांतों का आपका हिलना है वो आप खुद से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ग्रेड 1 मोबिलिटी में आप खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे केसेस जैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में क्या होता है, दांत एकदम से झुलस जाता है, अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा हिलता है। आप खुद फील कर सकते हो, टच करोगे, जीभ लगाओगे तो भी वो हिलेगा, और वो इतना ज़्यादा हिल जाता है कि कभी भी निकलने, कोई भी आपने हार्ड चीज़ खाई तो वो निकल सकता है, या फिर बहुत बार अपनी जगह से ऐसे अटैच रहता है लेकिन वो हिलता रहता है, जो आपको इरिटेट करता है या दर्द करता है, तो वो ग्रेड 3 मोबिलिटी होती है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी मोबिलिटी में आप अपने दांतों का हिलना है वो घर पे ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी मोबिलिटी में डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करवा सकते हो। तो सबसे पहला है ग्रेड 0 मोबिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब रही बात ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 में हल्का हल्का दांत हिलता है तो आप इस पे घरेलू इलाज कर सकते हो, उसकी मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। साथ ही अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो स्केलिंग करवा के आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि स्केलिंग से क्या होता है कि दांतों का जो टार्टर होता है वो निकल जाता है। प्लाक अगर निकल गया तो जो दांत है वो गम्स से जुड़े होते हैं, और गम्स के बीच में टार्टर आ गया तो टार्टर धीरे धीरे क्या होता है, मसूड़े अपनी जगह से हटना शुरू हो जाते हैं अगर अनट्रीटेड रहते हैं। तो जब अगर आप स्केलिंग करवा लेते हो तो टार्टर हट जाता है, फिर मसूड़े वो आपके दांत को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं, जिससे आपके दांत का हिलना है वो कम हो जाता है। तो ग्रेड 1 मोबिलिटी में आप क्लीनिंग करवा सकते हो, रूट प्लानिंग करवा सकते हो, और घर पर भी इसका इलाज कर सकते हो घरेलू नुस्खे की मदद से।
ग्रेड 2 मोबिलिटी में 1 mm से ज़्यादा हिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्केलिंग और रूट प्लानिंग तो कर सकते हो, ठीक है, उससे थोड़ी सी मोबिलिटी कम हो जाती है। और आप घरेलू नुस्खा भी अपना सकते हो, उससे भी आपकी मोबिलिटी में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो डेंटिस्ट के पास जाके उस पर स्प्लिंट्स लगवा सकते हो, क्योंकि स्प्लिंट लगाओगे तो वो हिलना काफ़ी कम हो जाएगा। एक वायर टाइप का आता है स्प्लिंट, आप उसको लगवा के उसको हिलना रोक सकते हो। अब बात रही ग्रेड 3 मोबिलिटी में। ग्रेड 3 मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपका दांत हिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में या तो ये खुद से निकल जाएगा, या फिर आप कोई भी होम रेमेडी करो या कोई भी ट्रीटमेंट कराओ वो काम नहीं करेगा। उस केसेस में आपका दांत निकलेगा ही, चाहे डेंटिस्ट के पास जाके निकलवाओ अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो, और नहीं कर रहा है तो वो खुद से ही कुछ दिनों में निकल जाएगा। तो अब जानते हैं कि होम रेमेडी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप दोनों में होम रेमेडी अपना सकते हो। ग्रेड 2 में आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर होम रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे उससे क्या होगा कि आपके जो दांतों का हिलना है वो एकदम से कम हो जाएगा और आपके दांत है वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो कौन सी होम रेमेडी है उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है हमें नीम के पत्ते। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़ों में मौजूद, दामू में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से टार्टर बनता है, कैविटीज़ होते हैं, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसका इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टी है वो इन्फ्लामेशन कम करता है गम्स की। गम्स का इन्फ्लामेशन कम होएगा तो वो बोन पे अटैच होएगा, ज़्यादा मजबूती से आपके दांत को पकड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ताज़ा नीम के पत्तियाँ चाहिए और इनको उबाल कर पीस कर आपको पेस्ट बनाना है। और उस पेस्ट में आपको 1 चम्मच नारियल का तेल ऐड करना है। नारियल के तेल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। चुटकी भर आपको हल्दी पाउडर डालना है, ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। ये भी आपके मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके दांतों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही इसका इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी, इन्फ्लामेशन भी कम करता है, गम की स्वेलिंग कम करता है और दांतों को मजबूत करता है। इसके साथ आपको थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करना है। नमक आप चाहे नॉर्मल भी ले सकते हो, बट सेंधा नमक ऐड करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने मसूड़े पे या अपने दांतों पे कुछ अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करके 10 to 15 मिनट, क्योंकि नीम थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं थोड़े की बात करूँगी तो आप बोलोगे थोड़ा थोड़ी होता है, तो नीम का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो कड़वे की वजह से आप 10 मिनट्स तक रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप 5 मिनट भी रखते हो तो ठीक है। लेकिन उसको अप्लाई करके कुछ देर तक आपको रखना है, तभी वो इफेक्ट ज़्यादा करेगा। जितना ज़्यादा रख सकोगे उतना अच्छा है। वो आपके गम्स के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा और आपके दांतों को मजबूत करेगा। तो आपको 5 to 10 मिनट्स उसको गम्स पे या दांतों पे लगा के रखना है। उसके बाद आप थोड़ा सा अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए गम्स की और फिर कुल्ला कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है आप रेगुलर कर सकते हो। इससे आपके मसूड़े का हिलना बंद होता है और दांत है वो मजबूत भी होते हैं, और मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया जिनकी वजह से टाटर, प्लाक, मसूड़ों से खून आना, इन्फेक्शन, ये भी आपके दूर होता है। तो इस एक पेस्ट से आप बहुत सारे मुंह से रिलेटेड बीमारियां ठीक कर सकते हो। इसके साथ ही आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। ऑयल पुलिंग भी आपके दांतों को मजबूत करता है और मुंह की जो खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना है, 2 चम्मच नारियल का तेल या आप तिली का तेल ले सकते हो, वो लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है। जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए, फिर लेना है, फिर घुमाना है। ये प्रोसेस आप 10 to 15 मिनट तक कीजिए। इससे भी आपके दांतों का हिलना कम होता है, मसूड़े और दांतों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो भी कम होती है। साथ ही आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। ये भी आपके मसूड़े मजबूत करता है और दांतों के हिलने को भी कम करता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर नमक के पानी से कुल्ले नहीं करना चाहते हो तो आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। इससे भी आपके दांत है वो मजबूत होते हैं। इन सब के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। रेगुलर रात को सोने से पहले ब्रश करना है और ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैनुअल करते हो तो सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश होना चाहिए। अप टू डाउन, डाउन टू अप, प्रॉपर पोजीशन में आपको ब्रश करना है ताकि आपके गम्स को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर हल्के दांत हिल रहे हो और आपने गलती से अग्रेसिवली ब्रश किया है तो इससे आपके मसूड़े टूट सकते हैं और आपके दांत का हिलना और ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो ब्रश ज़रूर कीजिएगा, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला, और रात को सोने से पहले ज़रूर कीजिए। सुबह तो सब करते हैं, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। साथ ही फ्लॉस का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन फ्लॉस नहीं करते हैं। फ्लॉस क्या करता है, आपके 2 दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया होता है उसको क्लीन कर देता है। उसको क्लीन करेंगे तो आपके टाटर नहीं जमेगा, टाटर नहीं जमेगा क्या, तो आपके दांत है वो मजबूत रहेंगे। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं, या फिर आप दूध, पनीर, टोफू, इनमें जिनमें हाई कैल्शियम जो डाइट होती है वो खाइए। उससे भी आपके दांत है वो मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना है वो कम होता है। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए। कोई भी फूड है वो आपके दांतों पे स्टिक नहीं होना चाहिए। अगर स्टिक रहेगा तो कैविटीज़ भी होगी और टाटर भी जमेगा। टाटर जमेगा तो आपके दांत है वो धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाएंगे। एक एज के बाद ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप होम रेमेडी जो मैंने बताई है वो आप रेगुलर ट्राई करते हो, दांतों का थोड़ा सा ध्यान रखते हो, तो आपकी उम्र चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, 60 हो, आप अपने दांतों के हिलने को रोक सकते हो, कम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।